आजकल एक बिजनेस के बारे में हर जगह बात हो रही है। इंस्टाग्राम रील से लेके यूट्यूब वीडियोस तक सब लोग इसके सक्सेस के गाने गा रहे हैं। हर दूसरा क्रिएटर ये बोलता है कि ये बिजनेस आज के टाइम का सबसे सक्सेसफुल और इजी टू स्टार्ट आइडिया है। कहीं न कहीं तुम भी इस बिजनेस का नाम तो डेफिनेटली सुने ही होगे। हाँ, बिल्कुल सही सोचा, ड्रॉप शिपिंग। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ बिजनेस ट्रेंड है या फिर एक्चुअल में इंडिया जैसे कंट्री में लॉन्ग टर्म तक चलने वाला मॉडल है? क्या ये सच में एक सस्टेनेबल बिजनेस है या फिर एक टेम्पोररी हाइप है? इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर तुम भी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो या फिर कंफ्यूजन में हो कि ये सही रहेगा या नहीं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन होने वाला है। करंट स्टेट ऑफ ड्रॉपशिपिंग मार्केट इन इंडिया इन 2025 इज डेफिनेटली ऑन द राइज, बट कंपेयर टू अर्लियर द मार्केट हैज बिकम मच टफर। टफर का मतलब ये नहीं है कि कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन तो हर बिजनेस में होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि कंज्यूमर अवेयरनेस और प्लेटफॉर्म पॉलिसीज ने इस बिजनेस को और भी चैलेंजिंग बना दिया है। शॉपिफाई, वूकॉमर्स, ग्लोरोड, डॉफिफाइड और मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स अभी भी रिलेवेंट है, लेकिन अमेजोन और फ्लिपकार्ट इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं सेलर कॉम्प्लाइंस और इन्वेंटरी के मामले में कि काफी सेलर स्ट्रगल कर रहे हैं। ड्रॉपशिपिंग मार्केट इंडिया में बूम में है और ये 2029 तक $98.55 बिलियन का हो जाएगा 375 मिलियन यूजर्स के साथ। पर इसके पीछे जो एक्चुअल सच है उसके बारे में लोग वाकई में बात नहीं करते। सबसे पहले इंडियन कस्टम्स को समझते हैं। ड्रॉपशिपिंग जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जैसे अली एक्सप्रेस या सीजे ड्रॉपशिपिंग से होता है तो इंडियन कस्टम्स में कभी कभी डिले हो जाता है और कभी शिपमेंट भी रोक दिया जाता है। कभी पेपर्स इनकम्प्लीट रहते हैं, कभी ड्यूटीज या टैक्स पेड नहीं होता और कभी लीगल या इलीगल मैटर्स के चक्कर में चीजें अटक जाती है। ऑर्डर्स डिलेड होने और रिटर्न होने का प्रॉब्लम तो है ही, और जब से चाइनीज प्रोडक्ट्स बैन हुए हैं तब से प्रोडक्ट्स की डिमांड और भी बढ़ गई है और 2025 में D2C इंपोर्ट लॉस और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। कंप्लायंस चेक्स भी फ्रीक्वेंटली होने लगे हैं। बहुत सारे बिगिनर्स बिजनेस स्टार्ट करने के एक्साइटमेंट में GST रजिस्ट्रेशन करना भूल जाते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ऑनलाइन पेमेंट बेस्ड है ड्रॉपशिपिंग बिजनेस में। क्यों है मैं बताता हूँ। कैश ऑन डिलीवरी टायर 2, टायर 3 सिटीज में अभी भी डोमिनेंट है, पर प्रॉब्लम यह है कि COD में हाई रिटर्न रेट्स होते हैं, डेट लॉस होता है, नो रीसेल वैल्यू मिलती है और ऊपर से पेमेंट गेटवे फ्रॉड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फेक ऑर्डर्स का फ्रॉड तो आपको पता ही है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स क्लेम करते हैं कि इस बिजनेस में 60 to 70% प्रॉफिट होता है, पर एक्चुअली 2025 में रियलिस्टिक मार्जिन सिर्फ 15 to 30% का ही है। शिपमेंट कॉस्ट होती है, रिटर्न लॉस होता है, GST, प्लेटफॉर्म फीस, पेमेंट गेटवे चार्जेस होते हैं और पेड एड्स का भी खर्चा है, स्पेशली मेटा और गूगल का। डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनकंसिस्टेंट है, स्पेशली मेजर सिटीज के बाहर, जहां डिलेज और अनरिलायबल सर्विस कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हर्ट करती है। पैकेजिंग का भी इशू है, कस्टमर कुछ ऑर्डर करता है और उसको कुछ और ही मिलता है। आधे से ज्यादा चीजें और टाइम ये सब सॉर्ट करने में ही निकल जाता है। तो बिजनेस क्या करोगे? देखो, मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा, ना ही सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करने बैठा हूँ। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी डिस्कस होगा, बस तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, क्योंकि बहुत लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे काम करने और इस तरह की वीडियोस बनाने में मदद मिलती है। चलो अब सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। AI हर जगह आ गया है, तो ड्रॉपशिपिंग बिजनेस भी AI से छुपा नहीं है। तुम अपने बिजनेस में AI का यूज कर सकते हो। टूल्स जैसे ड्रॉपिस्पाई, एडसी और PP एड्स तुम्हें वायरल प्रोडक्ट्स ढूंढने में मदद करेंगे। AI इमेज जनरेटर का यूज करो ताकि तुम यूनिक प्रोडक्ट्स टेम्पलेट्स बना सको, ताकि तुम्हारे प्रोडक्ट स्टैंड आउट करे। और ChatGPT तो है ही प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के लिए। अगर इंटरनेशनल सप्लायर्स में प्रॉब्लम है तो इंडियन सप्लायर्स को देखो, क्योंकि अभी के टाइम में इंडियन सप्लायर्स इस मार्केट में बहुत अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स है B2B नेटवर्क्स में, जैसे ग्लोरोड, मीशो, शॉप भारत X। इनसे तुम क्रेडिट में भी सामान ले सकते हो। इनसे डिलीवरी टाइम भी फास्ट होता है और RTO, रिटर्न टू ओरिजिन भी कम है इंडियन सप्लायर्स में, पर क्वालिटी कंट्रोल पुअर है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। कंज्यूमर बिहेवियर को समझो। इंडियंस प्राइस के मामले में सेंसिटिव है, लेकिन क्वालिटी के लिए अवेयर भी है। कुछ भी खरीदने से पहले YouTube, गूगल पे रिव्यूज चेक करते हैं, इसीलिए फेक प्रोडक्ट्स और क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। प्राइवेट कुरियर सर्विसेज जैसे एक्सप्रेस ब्रीज, शैडो फैक्स तो है पर एक्सपेंसिव है। लॉन्ग शिपिंग और कैंसिलेशन रेट हाई है। मार्केट को समझो। ब्रांडिंग में इशू इसलिए होता है क्योंकि लोग अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट का इमेज अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं
और बस पेड एड्स चला देते हैं जिसमें कोई ऑर्गेनिक कंटेंट होता ही नहीं, तो कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट से रिलेट कैसे करेगा। तुम जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या करना चाहते हो उसका वीडियो बनाओ या खुद का अकाउंट बनाओ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, या इन्फ्लुएंसर हायर करो अगर पैसा है, पर कंटेंट बनाओ क्योंकि जो अच्छा दिखता है वो अच्छा बिकता है। स्ट्रेटेजीज अपनाओ। तुम्हारे बिजनेस में नए कस्टमर आने से जितना फायदा होगा उससे ज्यादा तुम्हारे पुराने कस्टमर रिपीट होने से होगा। तो प्रोडक्ट्स ऐसे चुनो जो कस्टमर को बार बार खरीदने पर मजबूर करे। देखो, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स बेचने में प्रॉब्लम नहीं है, पर आज जो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है कल वो नहीं होगा। इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दो। तुम्हें कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है ये तुम्हें अच्छे से रिसर्च करना होगा। रियल ग्रोथ टायर 2 टायर 3 सिटीज में है। 60% ऑर्डर्स छोटे शहरों से आते हैं, तो उन्हें टारगेट करो क्योंकि भोपाल, नागपुर जैसे शहरों में ये सब प्रोडक्ट्स कम बिकते हैं, तो डिमांड भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिल्ली, मुंबई। छोटे और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करो अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए। अगर बजट नहीं है तो खुद करो क्योंकि जितना एफर्ट तुम अपना प्रोडक्ट बेचने में लगाओगे कोई और नहीं करेगा। जैसे पहले लोग रास्ते में लिफलेट देते थे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, वही काम बस तुम्हें इंटरनेट पे घर बैठे करना है। इंट्रोवर्ट होकर बिजनेस नहीं होता है। व्हाट्सएप पर कम्युनिटी बनाओ, हो सके तो वीडियो कॉल पे कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स दिखाओ। सर्विस इंपॉर्टेंट है, तुम्हें प्रोडक्ट्स के साथ उसकी जरूरत भी सेल करनी होगी, तभी काम बनेगा। ड्रॉपशिपिंग बिजनेस में ग्रोथ भी है और प्रॉफिट भी। बस अपना नीश समझो और अगले 2 से 5 साल का मार्केट अच्छे से स्टडी करो, फिर स्टार्ट करो कैपिटल लेकर बिजनेस। अगले वीडियो में मिलते हैं।